की क्लास की शुरुआत हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी हार्ड कॉपी है आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे आए हैं, लेके गए भी हैं, तो आप चाहो तो इनको ले सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ लिस्टेड क्वेश्चंस की जो पहले से अंडरलाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड यू एक्सपेक्ट द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर सेम डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आयनेशन एंथैल्पी दो आइसोटोप की अगर मैं बात करूं, जैसे कार्बन 12 कार्बन 14, ये दो आइसोटोप हैं, कार्बन के 13 भी होता है, ठीक है। अब इन दोनों आइसोटोप में क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या डिफरेंट होगी? चैट सेक्शन में जाइए, आंसर बताइए। सेम होगी या डिफरेंट होगी? फिर मैं इसको इलेबोरेट करता हूं। दो आइसोटोप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या डिफरेंट होगी? अभी तक कोई आंसर नहीं आया। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप। तो देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो 3-4 फैक्टर होते हैं, लेकिन दो फैक्टर बता रहा हूँ जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड होती है। नंबर 1, ये देखो, प्रोटॉन सेम है, यानी इसका आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम है। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिसका ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा फैक्टर जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं लूं तो ये है ग्रुप 15 में, ये है ग्रुप 16 में, एक ही पीरियड में दोनों। और किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में जीतता कौन है? नाइट्रोजन जीतता है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। बताइए क्यों होती है? क्या कोई बता सकता है नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर। रेणु का आंसर गलत है। स्मॉल साइज, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, स्मॉल साइज बोला भी कैसे? स्मॉल साइज तो ऑक्सीजन का है, स्मॉल साइज तो ऑक्सीजन का है। अब्दुल, ये भी गलत आंसर है अब्दुल। यशिका, वेरी गुड यशिका, गुड गोइंग। यशिका का आंसर अब तक सबसे सही है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है? हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। 1s2 2s2 2p3 में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है और मोर स्टेबल है। तो ये दो ऐसे फैक्टर है जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड होती है। और आप देखोगे कि यहाँ दोनों फैक्टर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, यानी दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? सेम है। न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है, तो इसीलिए इनमें आइसोटोप के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेम रहती है। ठीक है, पहले का आंसर है सेम। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, आप क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे दो फैक्टर बताइए जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड होती है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया दो फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक तो है न्यूक्लियर चार्ज और एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे अगर तीसरा भी आप याद करना चाहो तो कर लो, ये शील्डिंग इफेक्ट जो है ये तीसरा फैक्टर भी होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। आगे चलते हैं, हमारे जो आज के टारगेट हैं उनमें क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23, अमंग द फॉलोइंग which has largest atomic radius, which has highest first ionization enthalpy and which has most metallic character। तो यहाँ पर है हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। चलो देखते हैं। बोरोन ग्रुप नंबर 13 और उसके नीचे आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, नंबर 14 पे कार्बन भी है, नंबर 15 पे कोई है ही नहीं, हटाओ। नंबर 16 पर सल्फर है, और सल्फर को हम कहाँ रखेंगे? ये आपका इस तरीके से, अब पीरियड की बात करोगे तो यहाँ सल्फर है। ठीक है, सल्फर हो गया, ऊपर ऑक्सीजन होता है और फिर सल्फर होता है। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रुप 13, 14, 16। आपको बताना है पहले का आंसर, इनमें से किसकी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है, किसका साइज सबसे बड़ा है।
किसका साइज सबसे बड़ा है? कम ऑन, हरी अप, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। यशिका का आंसर बिल्कुल ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के मामले में। पहले यशिका रेनू थी, अब आगे निकलती हुई यशिका। बहुत बढ़िया यशिका, ये आंसर आपका करेक्ट है। और कोई बता सकता है इन चारों एलिमेंट में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? और कोई आंसर? अर्णव, बहुत बढ़िया अर्णव। अर्णव का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा आपका एल्यूमिनियम। देखो ये तो बात सच है, दो के बीच में कंपटीशन था, एज यू गो टॉप टू बॉटम, तो या तो एल्यूमिनियम होना चाहिए था या फिर आपका सल्फर होना चाहिए था, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ना, तो साइज बढ़ेगा, एडिशन ऑफ न्यू शेल, तो दोनों में से किसका बड़ा साइज हुआ? एल्यूमिनियम का, क्योंकि एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीज, ठीक है ना, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका एल्यूमिनियम। देखते हैं सेकंड क्या है। विच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी? किसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? ये तो साफ बात है, या तो बोरोन की होगी या कार्बन की होगी, क्योंकि दोनों का साइज स्मॉल है। अब देखने वाली बात है कौन करेक्ट आंसर देगा। हरी अप, पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में, नहीं तो पीछे रह जाओगे लाइफ में भी और कंपटीशन में तो रहोगे। तो पहला यशिका, अब्दुल, क्या बात अब्दुल, बहुत बढ़िया। यशिका दोनों ठीक हो, नाइस। ऋतिक बिल भी ठीक है, बहुत बढ़िया। इन केसेस में करेक्ट आंसर है यहाँ पर कार्बन का, बिकॉज एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीज, और डिक्रीज साइज होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो दूसरे का आंसर था आपका कार्बन। चलो अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर? किसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? किसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? आंसर बताइए चैट सेक्शन। यशिका तीसरा एक्यूरेट आंसर, बहुत बढ़िया यशिका, गुड गोइंग, पोजीशन बहुत बढ़िया चलती हुई। ऋतिक, अब्दुल भी ठीक है, पूरा कंपटीशन देते हुए, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम तो होता ही मेटल है यार। यहाँ जिगजैग लाइन जो आती है इस तरीके से आप देखोगे, एक जिगजैग लाइन आती है इस तरीके से, ठीक है, वो जिगजैग लाइन में साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, ग्रीन कलर वाले सारे नॉन मेटल होते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपकी एनसीईआरटी में इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर नंबर 3, होपफुली चैप्टर नंबर 3 हमारे पास हो। सेकंड तो है ऑर्गेनिक न्यू, 4 भी है, 3 5 भी है, बस 3 नहीं है, इसकी जरूरत थी। 3 भी है, चलो क्या गुड लक है, 3 भी मिल गया। अब देखो यहाँ 3 में अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो जिगजैग लाइन में आपको दिखाऊंगा, उस जिगजैग लाइन में आपके राइट में जितने भी ग्रीन कलर में होंगे वो सारे के सारे, ये देखो ये जिगजैग लाइन है। अगर आप इस जिगजैग लाइन को ध्यान से समझ लोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ये जिगजैग लाइन है, ठीक है। इस जिगजैग लाइन में मोस्टली जो आपका ये कलर है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिडियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये सारे मेटलॉइड होते हैं, बट ग्रीन कलर वाले सारे के सारे क्या परफेक्ट नॉन मेटल होते हैं। इसमें बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, और एक और था सल्फर, ये तो पूरी तरह से आपके नॉन मेटल है। लेकिन एल्यूमिनियम जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है ये पूरी तरह से प्रॉपर मेटल है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो था हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसको भी रीनेम कर देते हैं ताकि अगली बार ढूंढने में दिक्कत ना हो हमें। तो भाई ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। ओके, तो चलते हैं आगे। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है उसमें क्या चीजें हैं, चलो देखते हैं। ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कोई बता सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? कम ऑन,
दिमाग लगाओ, आज के सारे क्वेश्चन मास्टरपीस होंगे। आज की क्लास से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यानी 30 मिनट की क्लास 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स डॉट वाई। बता सकता है कोई? ऐसा क्यों? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? वाई आर दीज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? एक आंसर आ चुका है। यशिका बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है यशिका। और कोई? ट्रांजिशन आंसर है इसका, बिकॉज दे शो प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन जो है वो शो प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी। ये जो इसीलिए ट्रांजिशन बोले जाते हैं। मेरे को इसमें क्या सभी को स्क्रीन शो हो पा रही है? यहाँ स्क्रीन तो सभी को शो हो पा रही है। आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मोबाइल में, तो देखो आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रेनू। यहाँ तो सभी को स्क्रीन शो हो पा रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे शो बिहेवियर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी वाले सारे को बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ये अपनी जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो एस और पी के बीच में करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं। कमाल का क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। और आगे चलते हैं। अब है 33 है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? राइट द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। तो देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताइए। The most electronegative element in the whole periodic table. अब्दुल करेक्ट है, यशिका करेक्ट है, रेनू करेक्ट है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है आपका फ्लोरीन। अब बताना है राइट द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। देखो, जो जितना फ्लोरीन का साइज जो होता है ना, वो सबसे छोटा साइज है हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दे तो, ठीक है। तो फ्लोरीन एक बहुत स्मॉलेस्ट साइज है, तो इसके ये डिपेंड करेगा एक तो साइज पे, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करती है। तो ये कुछ फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एनएचएन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, साइज, ठीक है ना, इन पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का साइज अगर हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दिया जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज है। चलो बताइए, एक ऐसा मेटल बताइए जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा हो। स्मॉलेस्ट मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल बताइए। स्मॉलेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, मेटल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। रेनू, हीलियम कोई मेटल नहीं होता। अर्नव, ये गलत आंसर है। यशिका, ये गलत आंसर है। स्मॉलेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, सभी आंसर गलत हो गए। ऋतिक वर्मा भी गलत आंसर है। कमाल की बात है, 3 बच्चों ने, बेरिलियम भी गलत आंसर है। यशिका, करेक्ट आंसर था जो किसी ने नहीं बताया आज की क्लास में। मैं तो हैरान हूँ, 5 बच्चों ने बताया था ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में भाई जीनियस बच्चों की भरमार है। अगर आप चाहते हो कि हम उनके बीच में बैठें और हमें भी कुछ चीज नई सीखने के लिए मिले, बिकॉज इफ यू वांट टू बी लॉयन यू हैव टू सिट विद लॉयंस। तो आपको जीनियस बनना है, जीनियस के बीच में बैठना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। तो आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग है इसकी 4 to 5, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ तो चली रही है। आंसर था लिथियम। ओके, आगे अगर हम चलें इसमें कहानी में, 35 है हमारा अगला क्वेश्चन। तो गिव रीजन बताने, 3 रीजन व्हाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो बताइए पहले क्वेश्चन का। सर्वोदय कन्या विद्यालय एसकेवी में आया था, ये गवर्नमेंट स्कूल में आया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। जितना हो सके मुझे रीजन बताओ, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीजन, व्हाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द
पेरेंट एटम। वेरी गुड यशिका, यही आंसर है, बहुत बढ़िया। एक आंसर आ चुका है। और कोई? रेनू करेक्ट है। अर्नव ये गलत है। करेक्ट आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और CS याद है, भूल गए, कंप्यूटर साइंस सेंट्रल सेक्रेटरीट, राजी चौक से अगला मेट्रो स्टेशन। जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। ठीक है। नोबल गैस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। नोबल गैस हैव रेंज ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कितनी अजीब बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, बट इन केस ऑफ 18 ग्रुप, जिसको बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस, या फिर जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इस ग्रुप के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली क्या हो जाती है? पॉजिटिव। दो क्वेश्चन है बहुत खास कि एक तो 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि जैसे नियोन है, इसकी इलेक्ट्रॉन की 28 है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, बट आप जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन दोगे, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है आपको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो इसमें लिखेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड एन इलेक्ट्रॉन विद नोबल गैस। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यहाँ देनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा आता है कि एक तो 18 ग्रुप है और एक 17 ग्रुप है। एज यू गो लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज किसका कम होना चाहिए? 18 का कम होना चाहिए। बट साइज अगर आप देखोगे क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, यहाँ देखोगे तो नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इसका साइज छोटा होता है, फिर एकदम से इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है भाई? एज यू गो लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज तो डिक्रीज होता जा रहा है, नियोन का सबसे कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है एग्जाम में, व्हाई ग्रुप 18 is larger in size than ग्रुप 17। इनका साइज जो है वो लार्जर होता है, क्यों होता है? तो क्या कोई इसका रीजन बता सकता है? Why group 18 has larger in size than group 17? Is there any answer? दो बच्चों ने आज की क्लास में इसका भी आंसर बता दिया था, हैरानी की बात है। आप ट्राई करो, कोई अगर बता सकता हो why group 18 is larger in size। नहीं, ये गलत जवाब है यशिका, बिल्कुल नहीं। और कोई? करेक्ट आंसर है ग्रुप 18 में होता है वैन डर वॉल रेडियस। ठीक है, जो कि वीक होती है। वीक रेडियस तो साइज बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्ग रेडियस तो साइज घट जाएगा। इसमें होती है कौन सी? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना। तो ये वीक वैन डर वॉल रेडियस की वजह से इसका साइज क्या होता है? स्लाइटली लार्जर, बिगर इन साइज। ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो आसान ही है, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन? बताइए रीजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बताइए आंसर। Ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen, and the answer is very good। यशिका करेक्ट आंसर है, रेनू करेक्ट आंसर है। और कोई? बिल्कुल, आंसर है हाफ फील्ड मोर स्टेबल। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2p में 3 होते हैं, तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपका 42। हाउ डू यू एक्सपेक्ट
The fact that first ionization enthalpy of sodium is lower but second ionization is higher than the magnesium. तो पहले तो ये फर्स्ट ionization enthalpy डेल्टा IH1 होगा, सोडियम की लोअर होती है, ठीक है ना। तो क्यों होती है, बड़ा सिंपल, देखो सोडियम मैग्नीशियम पहला राउंड डेल्टा IH1, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी 282, तो यहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकाल देगा, सोडियम या मैग्नीशियम? चैट सेक्शन, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सोडियम या मैग्नीशियम? इसी का करेक्ट है, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकाल देगा, सोडियम या मैग्नीशियम? तो करेक्ट आंसर है सोडियम। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है एज यू गो लेफ्ट राइट साइज इसका बड़ा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का बड़ा है, तो इसीलिए मैग्नीशियम में ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। सेकंड राउंड डेल्टा IH2, अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद क्या बन गया, Na पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया, Mg पॉजिटिव, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गई है, इसकी 281 है। तो बताइए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कौन जल्दी निकालेगा, सोडियम या मैग्नीशियम? यशिका करेक्ट है, ऋतिक करेक्ट है, रेनू करेक्ट है, अब्दुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आंसर है मैग्नीशियम जल्दी निकाल देगा और ये नहीं निकालेगा, क्यों, रीजन क्या था, बिकॉज इट एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना होता है नोबल गैस से वो डिफिकल्ट होता है। पहले केस में क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जी इफेक्टिव, ठीक है। ये भी हो गया खत्म। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, और आज का हमारा अगला टारगेट है 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 45? Why zero group place at the extremely right of the periodic table? नॉन गवर्नमेंट स्कूल है कोई, उसने पूछा था, तो जीरो ग्रुप को हमेशा एक्सट्रीमली राइट में ही क्यों रखा जाता है? आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी जो कोई शो नहीं करता। पूरी पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर 17 तक लगी हुई है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, या इलेक्ट्रॉन गेन करने में, या इलेक्ट्रॉन शेयर करने में। यही एक ऐसा ग्रुप है जिन्हें इन तीनों में से किसी से भी मतलब नहीं है, यानी इसे कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी। तो दो रीजन आप बता सकते हो इसके। पहला रीजन क्या है, बिकॉज इट फॉर्म ऑक्टेट, ऑक्टेट या फिर बोल लो डिप्लेट। डिप्लेट किसके लिए, और हीलियम के लिए। ये ऑक्टेट या डुप्लेट बनाते हैं और वो हाईली स्टेबल होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यही वजह है कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते, ना गेन ना शेयर। यूनिक प्रॉपर्टी के लिए की वजह से इन्हें बिल्कुल राइट में सरका के रख दिया, सबसे सेपरेट, जिसे नाम दिया गया जीरो ग्रुप, ठीक है। ये नाम मेंडलीव का दिया हुआ था, अब इसको 18 ग्रुप बोलने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, देखते हैं 49। बताइए इस लिस्ट में से लार्जेस्ट साइज किसका है, बताइए भाई। चैट सेक्शन आंसर दो, पार्टिसिपेट करो। 949 का ए पार्ट, लार्जेस्ट साइज किसका है? Mg 2 positive, Na single positive, oxygen 2 negative. Which of the following has largest size? अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। वैसे तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। नॉन गवर्नमेंट स्कूल, भाई अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, CS कैटायन स्मॉल होते हैं, तो फिर एनायन क्या हो गए, लार्ज हो गए ना। तो एनायन कौन है इसमें से, O2 नेगेटिव, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो करेक्ट आंसर है इसका O2 नेगेटिव। रीजन, जेड इफेक्टिव। अगला बताना है स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा, बताइए चैट सेक्शन।
स्मॉलेस्ट साइज, वेरी गुड अब्दुल। स्मॉलेस्ट, बी पार्ट बताना है यशिका, ए पार्ट नहीं, बी पार्ट। अर्णव करेक्ट है, बहुत बढ़िया अर्णव। तो कैटायन तो स्मॉलेस्ट होते हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें आई सिंगल पॉजिटिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉलेस्ट साइज के केस के लिए। अगला क्वेश्चन है 52, देखते हैं 52 में क्या है भाई। 52 कह रहा है पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताइए। थोड़ी देर पहले आपने बता दिया था फ्लोरीन। अब बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। यशिका करेक्ट है, अब्दुल करेक्ट है, रेनू करेक्ट है। करेक्ट आंसर है सीएल की होती है, ठीक है। और सीएल की कितनी होती है -349 किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन की कितनी होती है, इसकी होती है -328 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में जीतता है क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के केस में जीतता है फ्लोरीन। और आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन अब हमारी लिस्ट में है 56, देखते हैं 56। 56 को ध्यान से देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन किया है केंद्रीय विद्यालय ने। और बताइए इन सभी में से कॉन्फ़िगरेशन में से आप किस ग्रुप में इस एलिमेंट को रखते, इस एलिमेंट को किस ग्रुप में रखोगे। दिमाग लगाओ और बताओ इस एलिमेंट को की जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है किस ग्रुप में इसको आप रखना पसंद करोगे। एक आंसर आया है यशिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। और कोई। अब्दुल, ये गलत जवाब है अब्दुल। और कोई। अर्णव, ये भी गलत जवाब है यशिका, अब तक ठीक है, बाकी गलत है। कल की क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो आप ग्रुप तो छोड़ो, ये बताओ ये किस ब्लॉक में आता है। ये आपका, कई बच्चे कहते हैं 4F को देख के सर ये तो F ब्लॉक का है। ऐसे कैसे F ब्लॉक का है। F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2F 1 to 14, n-1D 0 to 1 और ns2। तो D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो F का माना जाता है। यहाँ तो D में यार 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एफ का तो है ही नहीं। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में दिखाई दे रहा है आपको, अब आप कह सकते हो कि हाँ जी ये डी का है। और डी की रूल क्या होता है, डी और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, आंसर आया 6, तो ये आपका 6th ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि यशिका का आंसर ठीक था। अगला क्वेश्चन, व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। कितनी बार आया है क्वेश्चन, देख लो आप कितनी बार आया है, खुद अंदाजा लगाओ अलग अलग स्कूलों में। तो बताइए इसका आंसर क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दो। 56 का बी पार्ट आंसर क्या था, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, बहुत बढ़िया, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 58। 58 में कहा गया है अरेंज करके दिखाओ इन सभी को इंक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग और बताइए इन सभी में क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन देम। तो कॉमन क्या है कि इन सभी में आप किसी को भी चेक कर लो आपको इलेक्ट्रॉन 10 ही दिखाई देंगे, 10 10 10 10 10। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये कॉमन है। और इनको अरेंज करके दिखाओ साइज के अकॉर्डिंग।
तो देखो कैटायन तो हमेशा छोटे होते हैं, तो कैटायन को ही पकड़ लो पहले। तो 3 पॉजिटिव सबसे छोटा है, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव, एनायन सबसे बड़े होते हैं, N3 नेगेटिव यहाँ आ गया, अच्छा F नेगेटिव यहाँ आ गया, अच्छा एक नियोन है, इसमें कोई आयन ही नहीं है तो अब इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी अरेंजमेंट बनती है, ठीक है। बाकी हर किसी में ये जो अरेंजमेंट है उसमें ये होगा, एनायन सबसे लार्ज, कैटायन सबसे स्मॉल, जिसमें कोई आयन ही नहीं है उसको बीच में ठूस दो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 60, इसका बी पार्ट भी है, वो हम कर चुके हैं पहले से, पहला ही क्वेश्चन था। पहला दूसरा, सोडियम की वैल्यू पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होती है, 2016-17 में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन खास था। 60, among the following knobs, which of the following have highest first ionization enthalpy, higher chemical reactivity and higher atomic size? देखो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं नॉब्स को। नाना पाटेकर 15, ऑफिसर सुप्रीडेंट 16, हो गया नॉब्स अरेंज। अब इन सभी में बताइए किसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब किसका साइज सबसे छोटा है। क्या कोई बता सकता है किसका साइज सबसे छोटा है इन चारों में से? बहुत बढ़िया है यशिका। साइज को अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा साइज किसका है? रेनू गलत है, अब्दुल वेरी गुड ठीक है भाई। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, क्योंकि एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द प्रिडिक्टेबल साइज तो छोटा होगा। साइज छोटे होने में दो सामने आते, एक ये और एक ये तो आते ही नहीं। लेकिन एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द प्रिडिक्टेबल तो साइज ऑक्सीजन का छोटा होगा, नो डाउट। तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसको हरा दिया किसने? नाइट्रोजन ने। क्यों? जबकि साइज छोटा है फिर भी आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा है, बिकॉज हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, ये इसका रीजन था, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। हो गया ये भी। अगला क्वेश्चन है, विच हैज हायर केमिकल रिएक्टिविटी, कौन सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो देखो इन सभी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी नॉन मेटल कैटेगरी के हैं, यानी सभी के सभी इलेक्ट्रॉन गेन करने में विश्वास रखते हैं। ये भी गेन, ये भी गेन, ये भी गेन, ये भी गेन। अब सोचने वाली बात है जल्दी गेन कौन कर लेगा, ये सोचने वाली बात है, जल्दी गेन कौन करेगा? कोई बता सकता है जल्दी गेन कौन कर लेगा इन चारों में से? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया जाए तो कौन जल्दी से उसको गेन कर लेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन के बीच में छोड़ दिया जाए तो चारों में से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यशिका, ये गलत जवाब है और सही आंसर है ऑक्सीजन जल्दी गेन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि ऑक्सीजन, रेणु का करेक्ट आंसर था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सल्फर से तो बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया जाए तो ये जल्दी गेन करेगा, या तो साइज छोटा है, तो लॉजिक कौन सा लग गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आप कहोगे सर ये क्या है? ये वही है जो हमने इसमें पढ़ा था, फ्लोरीन और क्लोरीन में। अगले ये आपका ग्रुप है 17 और ये आपका ग्रुप था 16। तो यहाँ भी वही लॉजिक लग गया, ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कौन करेगा? फ्लोरीन को करना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये जल्दी गेन नहीं कर पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाती थी, -349। सेम केस यहाँ पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा सल्फर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह। तो दूसरे का आंसर सल्फर था, ये सल्फर था, तो यशिका का आंसर करेक्ट था, ठीक है। Which of the following has smallest atomic radius? किसका साइज सबसे छोटा है इन सभी में? किसका साइज सबसे छोटा है? As you go left to right in the periodic table, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है,
तो अब्दुल करेक्ट आंसर ये है आपका ऑप्शन यहाँ आ गया। तो पहले का आंसर था आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ सल्फर आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा खास था, कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में भाई। आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 67 जो कि दिया था जेएमवी की डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। आपको पता है अच्छी तरह से। एस वाई आर एस ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये इजीली इनका साइज बड़ा होता है, मोर साइज, और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, मोर साइज और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी थोड़ी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, कम होता है इनका। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। नेम द एलिमेंट ऑफ द, ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो पहले ग्रुप में हो, थर्ड पीरियड में हो। बता सकता है कोई? पहले ग्रुप में हो और थर्ड पीरियड में हो, ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए। पहले ग्रुप में हो और थर्ड पीरियड में हो एलिमेंट। बिल्कुल अब्दुल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका सोडियम। सोडियम ही वो एलिमेंट है, तो ये सोडियम हो गया। और अगर आगे में चलो 77 डीएवी का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया था 77 में। फ्लोराइड आयन कैन नॉट बी फाउंड इजीली एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। यानी कह रहा है कि एफ नेगेटिव है वो आसानी से नहीं बनता, लेकिन सीएल नेगेटिव आसानी से बन जाता है। कहने का मतलब बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीएल की ज्यादा होती है, -349, इसकी -328। तो इसको इतना इनडायरेक्ट पूछ रखा है डीएवी ने कि ऐसे बोल दिया कि एफ नेगेटिव तो आसानी से नहीं बनता, लेकिन क्लोराइड आसानी से बन जाता है। रीजन क्या रहेगा बताना भाई, कोई बता सकता है रीजन इसका? बहुत बढ़िया यशिका, करेक्ट आंसर। आंसर है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। किस केस के लिए? क्लोरीन के लिए। अगला क्वेश्चन, द रेस्पेक्टिव ग्रुप, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, किसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी? भाई कोई डाउट ही नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीजियम की होगी, साइज बड़ा है तो सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लेकिन सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो Mg2 पॉजिटिव स्मॉलर देन O नेगेटिव जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो वो कह रहा है कि Mg2 पॉजिटिव में 12 माँ 10 बच्चे, समझ रहे हो, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। O2 नेगेटिव में 8 माँ 10 बच्चे, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये स्मॉलर क्यों है? स्मॉलर देन O नेगेटिव, यानी कैटायन तो होते ही यार स्मॉलर है, कैटायन स्मॉलर क्यों है? तो आंसर किसमें छुपा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब 12 में 10 बच्चे तो केयर तो ज्यादा होगी, उस केयर को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये थे आज के खास क्वेश्चंस की लिस्ट, और कल से हम करेंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।